वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ लर्निंग मेड इजी। इन टुडेज सेशन जो कि चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को इस तरह कहा जा सकता है कि बेसिकली इट्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज पार्ट ऑफ द इम्परफेक्ट मार्केट एंड जैसा कि हमने कहा कि इट्स द नेक्स्ट लेवल टू ऑफ मोनोपोली, तो वो इस तरह से है कि बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। सो जब हम बात करते हैं मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन की, तो इसके यही मतलब आता है कि हमने जो पहले सेशंस में बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडिपेंडेंट होती है मार्केट, बायर्स और सेलर्स को कोई मसला नहीं होता, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होती है। आपस में कंपटीशन जो होता है वो एक हेल्दी कंपटीशन के तौर पे चल रहा होता है। सो बेसिकली जो मेन फीचर्स हैं कि जो इसमें फर्म्स हैं, उन फर्म्स को डिसीजन मेकिंग की इंडिपेंडेंस होती है, प्राइस और आउटपुट्स रिलेटेड डिसीजंस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। कंज्यूमर जो है बेसिकली इसे प्रोडक्ट नॉलेज होता है। मार्केट में एक फ्रीडम टू एंट्री और लीव का एक प्रोसेस होता है, यानी इजी टू एग्जिट होता है। मोनोपोली की तरह नहीं होता कि इट्स डिफिकल्ट टू एंटर मार्केट। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जो बेसिकली प्रोडक्ट लाइन है आपकी, प्रोडक्ट लाइन इज बेस्ड अपॉन जो डिफरेंशिएशन है प्रोडक्ट की, वो बड़ी वास्ट हो जाती है। यानी बेसिकली यू कैन डिफाइन योर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, डिजाइन, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रमोशंस, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी आप डिस्ट्रीब्यूटर्स देखते हैं कितनी जल्दी मार्केट में लाया जा सकता है, मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं उनको सामने रखा जाता है। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब ये है कि बेसिकली जो आफ्टर सेल्स जो आपको सपोर्ट देनी होती है वो टाइमली आपकी अच्छी सपोर्ट हो। फिर फैक्टर आता है टाइम का। बेसिकली टाइम क्या करता है कि द राइट टाइम वो होता है जो बेसिकली डिसीजन एट द राइट टाइम वाली कंसिडरेशन होती है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली ये स्लाइड इट्स मेंट फॉर द न्यूमेरिक पार्ट। न्यूमेरिक पार्ट इसका है कि दिस इज वेयर वी गोइंग टू एक्सप्लेन दैट कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसे चल रहा होता है। वी हैव टू टेक टू टर्मिनोलॉजीज, शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन टर्मिनोलॉजी। हमारे पास दो कर्व्स मौजूद हैं, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू। सो डिफाइनिंग द थिंग्स, हम उसी तरह हमारा एक प्रोसेस है कि बेसिकली हम डिफाइन करेंगे कि हमारी कॉस्ट कैसे डिफाइन हुई हुई है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। हमारे पास एक प्रॉफिट का एक सेटअप आ रहा है जो ऑलरेडी पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं अपने पिछले सेशंस के अंदर। अब बेसिकली दिस इज अ प्रॉफिट जो कि एक आप कह सकते हैं कि वी कैन कंसिडर इट एज अ सुपर प्रॉफिट ओवर हियर एज वेल। ये एक वो प्रॉफिट है जो एक कंपेटिटिव मार्केट में एक मोनोपोली रखने वाली कंपनी जिसने एक मोनोपोली क्रिएट की हुई है मार्केट में, वो एक शॉर्टर रन जो आपका चल रहा है, बेसिकली टाइम स्पैन का शॉर्टर रन चल रहा है, ये बेसिकली उसके ऊपर बेस कर रही है। ये वो प्रॉफिट है। चूंकि हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, चूंकि हम इसमें बात कर रहे हैं कि एक हेल्दी परफेक्ट कंपटीशन भी अवेलेबल है अलॉन्ग विद द मोनोपोली, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्योंकि जब वो चीजें साथ में मिली हुई हैं तो फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास इजी टू एंट्री जो है बेसिकली दूसरी फर्म्स की अवेलेबल है। यानी जो बाकी फर्म्स हैं जो कंपटीशन में सेम प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं या वो इसका सब्सटीट्यूट लेके आ रही हैं, बेसिकली वो सारी कंपनीज जो हैं दे हैव एन एज। और अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को देखा जाए तो दे हैव द एज दैट दे कैन इजीली एंटर द मार्केट ऑफ द कंपनी विच इज क्रिएटिंग अ मोनोपोली। यानी कोई भी कंपनी ए है, अगर वो मोनोपोली क्रिएट कर रही है तो बाकी फर्म्स हैव द लिबर्टी टू एंटर दैट मार्केट। सो मूविंग ऑन, कि जब हम लॉन्गर स्पैन को देखते हैं कि लॉन्गर पीरियड ऑफ लॉन्गर रन को अगर हम देखें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वही चीज चलेगी कि एम आर इज इक्वल टू एम सी। लेकिन कुछ ऐसे होगा कि बेसिकली जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों क्यों इंक्रीज होगी हमारी एवरेज कॉस्ट? कि द रीजन इज कि जैसे कि हमने मोनोपोली में लास्ट सेशन में देखा था कि जब कंपटीशन बढ़ा तो the firm that has been creating a monopoly for a certain period of time in the history, they had to reduce their revenues, they have to reduce their prices down to a certain level to stand within the market. तो अब बेसिकली जब आप अपने प्राइसेस को रिड्यूस करेंगे तो आपकी कॉस्ट तो भी वहीं खड़ी है ना, कॉस्ट तो उस हिसाब से नीचे नहीं आ रही। तो बेसिकली हो कुछ इस तरह है कि एट अ सर्टेन पीरियड इन द लॉन्गर रन योर प्रॉफिट स्टार्ट्स टू मिनिमाइज एंड द प्रॉफिट्स विल कम टू अ पॉइंट ऑफ जीरो। सिमिलरली जैसे जैसे ये लॉन्गर पीरियड बढ़ता जाएगा या लॉन्गर रन इंक्रीज करता जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ बेसिकली हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई।
ये हमारा जो बेसिकली एवरेज कॉस्ट है, वो एवरेज कॉस्ट एक पॉइंट यू के ऊपर थी और उसके बाद लॉन्गर रन के ऊपर वो पॉइंट आर पे चली गई। अगर हम इसको मजीद और इलोंगेट करें इस होल ड्यूरेशन को, तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली वही कॉस्ट या वही जो प्रॉफिट आप एज अ मोनोपोली कंपनी के तौर पे, एक मोनोपोलिस्टिक जो आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट की हुई थी उस कंपनी ने, वही उसका वो प्रॉफिट उसके लॉस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो इट कैन बी सीन वेरी इजीली ओवर हेयर कि जो एवरेज कॉस्ट है जो बेसिकली वो इतनी बढ़ गई आपकी कि आपका जो प्रॉफिट है, जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, जो ओवरऑल जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो ओ पी आर एंड क्यू है of that particular product, but now the cost that is being incurred over here जो कि aggregate है MR और जो कि aggregate है MC और AC का, वो लीड कर रहा है O, C, A and Q. So definitely you are getting a loss and you are getting a loss in the negative sense right now. So in the longer run, जब आप monopolistic competition में हो या आप एक monopolistic environment में हो जहां एक कंपनी की मोनोपोली एग्जिस्ट करती थी, और जब आप परफेक्ट कंपटीशन को मोनोपोली के साथ मर्ज करेंगे, एक ओपन मार्केट बनाएंगे, सो बेसिकली होगा कुछ इस तरह उसके अंदर कि फॉर अ शॉर्टर पीरियड तो प्रॉफिट चलते रहेंगे, पर ऑन द लॉन्गर रन आपके प्रॉफिट रिड्यूस होके यू विल बी इन द लॉस. सो यू नीड टू हैव अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और एन इनोवेशन विद इन योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स. सो आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा. सो we'll be looking forward to you guys for our upcoming sessions. Thank you once again and keep watching Learning Made Easy. Support us for $1 at AliExpress, the best online shopping portal.